राजा मिठाई के 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी के नाम सुबह था और माझली राजकुमारी का नाम शाम था और सबसे छोटी राजकुमारी का नाम रोज था। सब बहुत हंसी खुशी से रह रही थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा मिठाई अपने लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। आज आप तीनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ पिताजी, पूछो। तुम बताओ, किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपके बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। शाम, तुम बताओ, किसके भाग्य के खाती हो? पिताजी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य के खाती हूँ। मिठाई अपनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया। रोज, तुम बताओ, किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक का खाती हूँ। रोज का बात सुनकर मिठाई को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपने पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया उसकी गलती क्या है। वह एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। उसके बाद से उसे नींद आ गई। जब सुबह हुआ तो उसे भूख लगी तो एक बगल के जंगल में गई। वह कुछ खाने के लिए देख रही थी। तब तक जंगल के रखवाला देखता है और बोलता है, अरे, तुम कौन हो और कैसे इस जंगल में आ गई? रखवाला भैया, मेरा नाम रोज है। मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आई हूँ। नहीं, यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, फिर कभी यहाँ लौट कर भी नहीं आना। रोज वहाँ से चुपचाप से चली जाती है और जाकर फिर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूँ। वहाँ फिर से सो जाती है। फिर सुबह होता है तो उठकर बोलती है, हे भगवान, मैं क्या खाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अंधे में ही देखती है कि एक कल्लू कौवा आ रहा है तो बोलती है, कल्लू कौवा, आप थोड़ा सा मुझे खाना खिला दीजिए। ठीक है, तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं कुछ ला रहा हूँ। कल्लू कौवा जाता है और खाने का सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर रोज खाने लगती है और अपना सारा दुख बताने लगती है। अच्छा, तुम अब चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोज और कल्लू कौवा एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन राजा मिठाई सोचने लगता है कि वह अपनी बड़ी राजकुमारी का शादी कर दे। वह एक लड़का को बुलवाता है, फिर बातचीत करने लगता है। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बुद्धिमान है। मेरा गांव जंगली मान है। ठीक है, देखो, मैं अपना बेटी का शादी तुमसे करना चाहता हूँ। राजा साहब, आपका बात मैं कैसे काट सकता हूँ। फिर शादी की तैयारियाँ होने लगती है और शादी हो जाती है। फिर सुबह अपने पति बुद्धिमान के साथ चली जाती है उसके घर। एक दिन राजा सोचने लगते हैं कि कुछ दिन बीत गया, चलते हैं अपने सुबह बेटी के घर घूम के आते हैं। फिर राजा अपने बेटी के घर पहुंच जाते हैं तो बुद्धिमान देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, पापा, आप कितने अच्छे हैं कि आज हमारे घर आ पाए हैं। ऐसा पिता भगवान सभी को दे। आज मैं तुम्हें एक और खुशी दे रहा हूँ। आज के बाद मेरा सारा राजपाट तुम्हें देखना है। पापा जी, आप सच में मेरे लिए भगवान हैं। आपके जैसा राजा मैं कहीं नहीं देखा। फिर वहाँ से राजा अपने महल में आ जाते हैं और कुछ दिन बाद बुद्धिमान सारा राजपाट बेचकर राजकुमारी को भी छोड़कर कहीं और चला जाता है।